सत्य श्री ओम सतनाम सत्साहेब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, पुनः आपके सामने कबीर द्वारा रचित मूल बीजक से रामायणी नंबर 75 और 76 को लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज का सत्संग प्रसंग रामायणी 75 और 76 पर आधारित होगा। हे साध संगत, आपसे प्रार्थना है, अनुरोध है, निवेदन है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हम अपने चैनल के माध्यम से सत्य और सार्थक विचारों को प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं, तो सुनते रहिए, देखते रहिए और जीवन का लाभ उठाइए। तो चलते हैं रामायणी 75। तेहि साब के लागों साथा, दुई दुख मेटी के हो तु सनाथा। दशरथ कुल अवतरी नहीं आया, नहीं लंका के राव सताया। नहीं देवकी के गर्भ ही आया, नहीं यशोदा गोद खिलाया। पृथ्वी रवन धवन नहीं करिया, पैठी पताल नहीं बलि छलिया। नहीं बलि राजा सो माडल रारी, नहीं हिरण्याकुश बछल पछारी। वराह रूप धरनी नहीं धरिया, छत्री मारे निक्षत्री नहीं करिया। नहीं गोवर्धन कर गई धरिया, नहीं बालन संग बन बन फिरिया। गंडु किसाली ग्राम नहीं कूला, मच्छ कच्छ हो नहीं जल डोला। द्वारावती शरीर नहीं छाड़ा, ले जगन्नाथ पिंड नहीं गाड़ा। कबीर साहिब कहते हैं कि जो राग द्वेष से रहित संपूर्ण का स्वामी है, उसी की उपासना करनी चाहिए और उसी बोधवान की भक्ति व सेवा के द्वारा अज्ञानता व विषय शक्ति से पैदा हुए दुखों को नष्ट कर कृतार्थ बने। उस बोधवान की भक्ति और सेवा करनी चाहिए जो राग द्वेष से रहित हो और दुखों को नष्ट कर सके। ऐसे बोधवान व्यक्ति ने न तो राजा दशरथ के वंश में जन्म लेकर लंकाधिपति को दुख किया, और न ही देवकी के घर में आया, और न यशोदा ने उसे अपनी गोद में खिलाया। उसने पृथ्वी पर रमण रास आदि भी नहीं किया। उसने न तो युद्ध ही किया और न पाताल में जाकर राजा बलि को छला। उसने राजा बलि से द्वेष कर उसे छिपकर ही मारा, और न ही हिरण्यकश्यप की हत्या की। इस संपूर्ण रामायणी में कबीर साहिब यही समझाना चाहते हैं कि हमें उसकी पूजा उपासना करनी चाहिए जो राग द्वेष से रहित हो। और ये जितने भी उदाहरण दिए जा रहे हैं, ये उसी बात के ऊपर कटाक्ष है, व्यंग्य है कि इनमें से कोई भी राग द्वेष से रहित नहीं था। दशरथ के वंश में राम ने जन्म लिया, रावण के साथ युद्ध किया, देवकी के गर्भ में आया, यशोदा ने उसे अपनी गोद में खिलाया। ये सब राग है। पृथ्वी पर रमण रास आदि भी किया, पाताल में जाकर बलि को छला, राजा बलि से द्वेष कर उसे छिपकर ही मारा, और हिरण्यकश्यप की हत्या की। उसने सूकर बनकर पृथ्वी को अपने मुख में धारण किया, और न ही परशुराम बनकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन किया। तो कह रहे हैं कि विष्णु ने सूकर रूप धारण करके पृथ्वी के अपने मुख में धारण किया,
पृथ्वी को अपने मुख में धारण किया। ये सब राग है। और परशुराम बनकर पृथ्वी को क्षत्रियहीन किया, अर्थात हिंसा की। गोवर्धन पर्वत को अपने हाथों पर धारण किया, ग्वालों के साथ वनों में घूमा। वह शापित होकर गंडकी नदी में शालिग्राम बनकर लुढ़कता फिरा, मछली एवं कछुआ बनकर जल में डोलता फिरा। उसने न तो द्वारिका में अपने शरीर त्यागा और न जगन्नाथ में उसकी लाश को दफनाया गया। तो ये सारे जो प्रसंग कबीर साहिब सुना रहे हैं, ये उसी संदर्भ में कि इनमें से कोई भी जो अवतार हुए वे राग द्वेष से रहित नहीं थे। तो जो स्वयं अपने राग द्वेष से रमा हुआ है वे हमें कैसे सुख प्रदान कर सकता है? स्वयं ही मोह माया में फंसा हुआ है तो हमें कैसे सुख प्रदान कर सकता है? इसी की तरफ कबीर साहिब इशारा कर रहे हैं और व्यंग कर रहे हैं। कहे कबीर पुकारी के वही पंथे मति भूल, जई राखे हो अनुमान के सो थूल नहीं अस्थूल। कबीरदास जी पुकार पुकार कर कहते हैं कि इस अवतारवाद के कल्पित रास्ते को मत भूलो, क्योंकि जिस काल्पनिक में अनुमानित ईश्वर की तुमने कल्पना की है वह न स्थूल है न सूक्ष्म है, अपितु ब्रह्म मात्र है। रमैनी 76। माया मोह सकल संसारा, यही विचार न काहो विचारा। माया मोह कठिन है फंदा, करे विवेक सोई जन बंदा। राम नाम ले बेरा धारा, सो तो ले संसार ही पारा। साहब कहते हैं कि इस संसार के समस्त व्यक्ति मोह माया में जकड़े पड़े हैं, समस्त, परंतु कोई भी इससे छूटने का विचार नहीं करता। जकड़े तो सभी पड़े हैं, लेकिन जो विवेकी है वो छूटने का प्रयास करता है, विचार करता है। मोह माया का फंदा बड़ा कठिन है और विवेकी व्यक्ति इस बंधन को नष्ट कर दे, वही गुरु का सच्चा वास्तविक भक्त है। माया मोह कठिन है फंदा, करे विवेक सोई जन बंदा। राम नाम ले बेरा धारा, सो तो ले संशय ही पारा। ऐसा व्यक्ति ही राम नाम के जहाज में बैठकर इस संसार सागर से पार उतर सकता है। नाम रूपी नाव में बैठकर संसार सागर से पार उतर सकता है। राम नाम अति दुर्लभ, ओरे ते नहीं काम। आदि अंत और युग युग, मोहि रामई तय संग्राम। कबीर साहिब कहते हैं कि राम नाम का उच्चारण बहुत कठिन है, परंतु सदगुरु या संतों की कृपा से जो राम नाम का उच्चारण करने लगता है उसकी सारी मनोकामनाएं समाप्त हो जाती हैं। उसके मन में यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि बोध काल के आदि से लेकर जीवन पर्यंत तक मेरा उद्देश्य शाश्वत आत्मारामी है, अर्थात वे अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है। सारी इच्छाओं वासनाओं का त्याग कर देता है, या ये कहिए कि राम नाम से उसके आंतरिक भाव जागृत होते हैं, विवेक जागृत होता है और उसके अंदर छुपी हुई इच्छा और वासना नष्ट हो जाती हैं। तो आज का ये प्रसंग यहीं पर विराम लेते हैं। कल के लिए सत्य श्री ओम सतनाम सत साहिब।